और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, गोपाल भार्गव विधानसभा स्पीकर बन सकते हैं। आला कमान ने भार्गव को स्पीकर बनने का ऑफर दिया है। वरिष्ठ विधायक होने के चलते भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं। आलाकमान ने वरिष्ठ विधायक होने के नाते यह ऑफर किया है और आलाकमान ने भार्गव को स्पीकर बनने का ऑफर दिया है। वरिष्ठ विधायक होने के चलते भार्गव बन सकते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, अपडेट दीजिएगा। देखिए, जो जानकारी है कि जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर लेकिन जो बात सामने निकल कर आई थी कि क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को अब बैलेंस एक बनाना है, लिहाजा कई ऐसे सीनियर मंत्री जो पिछली सरकार में लगातार रहे थे, ऐसे सीनियर नेता बीजेपी के, उनको इस सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती। और इसकी झलक जो है शुरुआती तौर पर मंत्रिमंडल जब बना था उसमें भी देखने को मिली थी, जब कई सीनियर नेताओं को इसमें जगह नहीं मिली और उस समय भी गोपाल भार्गव का नाम जो है वो पहले नंबर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों के नाम में शामिल था। पर लेकिन जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे। चूंकि सागर से कई सारे उम्मीदवार मैदान में है, लिहाजा भूपेंद्र सिंह की बात हो, गोविंद सिंह जिनको मंत्री बनाया जा चुका है, इसके अलावा गोपाल भार्गव और प्रदीप लारिया, एक जिले से चार दावेदार है। ऐसे में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश सीनियर नेताओं को की जाएगी। चूंकि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा के न केवल बीजेपी के सबसे सीनियर नेता है बल्कि विधानसभा के सबसे सीनियर सदस्य हैं। 8 बार से लगातार वो विधायक है और बीजेपी में और कांग्रेस मतलब विधानसभा के अंदर अगर बात कही जाए तो उनकी सीनियरिटी का सम्मान देते हुए उनको ये ऑफर आलाकमान की ओर से दिया गया है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष जो है बनाया जाए। इस ऑफर के बारे में गोपाल भार्गव को विचार करना है। हालांकि जो बात है ये सूत्रों के हवाले से है, पर लेकिन इस बात की चर्चा बीजेपी के अंदर काफी लंबे समय से लगाई जा रही थी, क्योंकि गोपाल भार्गव की अनदेखी बीजेपी के अंदर शायद ना की जाए। सरकार जब बनी है तो इतने सीनियर नेता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लिहाजा उनके सम्मान के साथ में पद की बात कही जा रही थी। वो अध्यक्ष पद पर अब शायद मामला सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, समिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो आलाकमान है बीजेपी का, उन्होंने गोपाल भार्गव को अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है और ये माना जा रहा है कि सीनियरिटी के लिहाज से ये सम्मान उनके लिए जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। तो ये भी माना जाए इस खबर के साथ में कि जो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हैं, दिल्ली जाकर जो मुलाकात होनी है सीएम की, उसके पहले अब सारे नाम शॉर्टलिस्ट ही नहीं बल्कि फाइनल तकरीबन किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नाम लगभग तय कर लिए गए हैं पुनीत। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जिन नामों को लेकर जा रहे हैं वो उनके कोटे या फिर मध्य प्रदेश के कोटे से सीनियरिटी के लिहाज से हैं। मंत्रिमंडल का खाका जो है पूरा तैयार कर लिया गया है और इस बार जो है खाका भोपाल के बजाय दिल्ली से तैयार किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को इसमें तवज्जो दी जानी है। 10 के बजाय उनके समर्थकों की संख्या 11 हो सकती है। पर लेकिन इसी बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि अगर सिंधिया कोटे से 1-2 मंत्री कम किए जाते हैं तो बीजेपी के सीनियर नेताओं को, खासकर उनके भी जो समर्थक है, उनको मौका मिल सकता है। भूपेंद्र सिंह हो, रामपाल सिंह हो या फिर सीतारमण शर्मा की बात करें, गोपाल भार्गव की बात करें, ये वो चेहरे रहे हैं जिनके बिना मध्य प्रदेश में सरकार या फिर बीजेपी के जो सीनियरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के विस्तार की शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पर लेकिन जिस तरीके से हालात बनी है मध्य प्रदेश में, सरकार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से बनी है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। और यही वजह है कि उनके जो समर्थकों की संख्या लगाकर जिस तरीके से बढ़ रही है इस मंत्रिमंडल में, ऐसे में बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को कुर्बानी दे सकती है। कई ऐसे विधायक है जो मंत्रिमंडल का दावा पिछले 10 साल से, जब से बीजेपी की सरकार थी तब से उनका दावा बन रहा था, पर लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, लंबे समय तक जो जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, ऐसे में उन चेहरों को कटौती की जाए और उनके बजाय पर बीजेपी के अंदर भी जो सीनियर विधायक है, जो 5-6 बार या 4 बार या 3 बार के विधायक रहे हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिससे कि बीजेपी के आम कार्यकर्ता को ये लगे कि बीजेपी केवल व्यक्ति विशेष को ऑब्लाइज नहीं करती है, नए चेहरों को भी मौका दिया जाता है। जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जाता है। और ऐसे में कई जो सीनियर नेता हैं जो पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में मंत्री रहे थे, उनके बाहर होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। और शिवराज सिंह चौहान का जो दिल्ली दौरा है तो लगभग सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पक्का है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से कुछ लोगों को कम किया जाता है तो कम से कम सीनियरिटी के आधार पर मध्य प्रदेश में कुछ चेहरों को एडजस्ट किया जाए। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। जो खबर है कि कल जो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, वहां पर न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद में मंत्रिमंडल की जो बात है कि 6 तारीख या 5 तारीख की शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके साथ शिवराज सिंह चौहान की वापसी के साथ वो पूरा तय हो जाएगा। और अभी तक जो चर्चा है कि मंत्रिमंडल लगभग जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं, केवल अंतिम औपचारिक चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेताओं से होना बाकी है।